खबर है, नर्मदा नदी में सीवेज को लेकर सदन में हंगामा देखने को मिला। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान हंगामा हुआ है। कांग्रेस के विधायक लखन घनघोरिया ने ये मुद्दा उठाया है। नर्मदा के संरक्षण को लेकर बीजेपी सरकार में काम हुआ है। नर्मदा बीजेपी की मानस बेटी है, लखन घनघोरिया का ये कहना है। सदन में सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक इस दौरान भड़क गए। नर्मदा मैया के अपमान वाली बातें की जा रही हैं। घनघोरिया को माफी मांगनी चाहिए, उन्हें सदन से माफी मांगनी चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से ये कहा गया। लखन घनघोरिया ने नर्मदा नदी को लेकर ये विवादित बयान दिया, जिसके बाद अब बीजेपी के विधायकों और मंत्रियों ने उनसे माफी की मांग की है। तो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि उन्हें सदन से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के विधायक दरअसल लखन घनघोरिया ने सदन में क्या कुछ कहा, एक बार आपको फिर से बताते हैं। मां नर्मदा शिव की नहीं बल्कि बीजेपी की मानस बेटी है, ये कहा लखन घनघोरिया ने। और इस विवादित बयान के बाद अब सियासत लगातार गर्माती नजर आ रही है। हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गई है। रंजना, लखन घनघोरिया से माफी की मांग कर रहे हैं, सदन में फिलहाल क्या हालात है, क्या हंगामा अब भी लगातार हो रहा है? जी सदा बिल्कुल, नर्मदा में गंदे पानी मिलने की जो स्थितियां बन रही हैं उसको लेकर ध्यानाकर्षण में जो सवाल है वो उठाया गया था, ध्यान आकर्षित कराया गया था विधायकों का। और ये जो ध्यान आकर्षित किया था विधायक हैं जबलपुर के कांग्रेस के लखन घनघोरिया ने, और उन्होंने ये कहा था कि जिस तरह से वहां पर गंदा पानी मिलाया जा रहा है ये पूरी तरह से गलत है और इसमें सुधार जरूर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मां नर्मदा शिव की नहीं बल्कि बीजेपी की मानस बेटी है, और इसी को लेकर फिर सदन में जमकर हंगामा हुआ। और लगातार जो विधायक है उन्होंने जो लखन घनघोरिया उनकी टिप्पणी को लेकर आपत्ति दर्ज कराई और ये कहा कि इस तरह की जो बातें हैं वो सदन के पटल पर कही जानी सही नहीं है, और ये जो टिप्पणी है वो पूरी तरह से मर्यादा विहीन है, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि मां नर्मदा शिव की नहीं बल्कि बीजेपी की मानस बेटी। और इसी को लेकर लगातार जमकर हंगामा सदन में देखा गया। सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायकों में जमकर नोकझोंक भी हुई, और कैलाश विजयवर्गीय जो मंत्री है उन्होंने ये भी कहा कि लखन घनघोरिया को इस पूरे मामले को लेकर, अपनी टिप्पणी को लेकर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये बेहद ही अपमानित करने वाली टिप्पणी है। और इसी को लेकर जमकर नोकझोंक हुई है, लेकिन हालांकि थोड़ी देर के बाद इस मामले को विधानसभा अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद शांत जरूर करा दिया गया। ठीक है रंजना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजना, तमाम जानकारी के लिए। रुक